वेलकम एवरीवन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बात की थी और आज हम स्टैटिक मेथड की बात करने वाले हैं कि जब भी हम स्टैटिक कीवर्ड मेथड के साथ यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम क्या चेंजेस दिखने वाले हैं। ठीक है, तो आज उसकी बात करेंगे। तो स्टैटिक मेथड की जब भी बात होगी तो हम स्टैटिक कीवर्ड अगर मेथड के साथ यूज़ कर रहे हैं, हम मेथड को डिक्लेयर करने में स्टैटिक कीवर्ड का भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम उस मेथड को स्टैटिक मेथड बोलेंगे। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप स्टैटिक मेथड बना रहे हो ना, तो स्टैटिक मेथड के अंदर आप किसी भी स्टैटिक वेरिएबल को ही आप एक्सेस कर सकते हो। स्टैटिक मेथड के अंदर आप स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकते हो, आप नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते स्टैटिक मेथड के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि देखो जो स्टैटिक, जब भी आप स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किसी के साथ भी करते हो वेरिएबल मेथड, तो इसका जो लोकेशन हो जाता है ना, तो वो लोकेशन सेम हो जाता है। तो अब सेम लोकेशन स्टैटिक वाले जितने भी मेंबर्स होते हैं तो उनका लोकेशन क्या होता है, सेम हो जाता है। तो अब सेम लोकेशन है तो वो सिर्फ स्टैटिक ही वेरिएबल को या फिर स्टैटिक मेथड को ही एक्सेस कर पाएंगे, ना कि आपके नॉन स्टैटिक मेथड या फिर वेरिएबल को एक्सेस कर पाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर जब भी स्टैटिक मेथड को आप यूज़ में ला रहे हो तो उसके अंदर आप सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल का ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। और दूसरा ये कि अभी हमने मतलब स्टैटिक वेरिएबल में भी ये बात की थी कि स्टैटिक मेथड का जब भी आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट बिना बनाए भी क्लास की हेल्प से अपने स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हो। ठीक है, उसे इन्वोक कर सकते हो और उसे यूज़ में ला सकते हो काफ़ी ईजिली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो मेन बात ये वाली ध्यान रखने वाली है कि जब भी हम जावा में मेन मेथड अपना डिक्लेयर करते हैं ना, तो हम ऐसे लिखते हैं कुछ पब्लिक वॉइड मेन स्टैटिक, ऐसे कुछ पब्लिक वॉइड स्टैटिक मेन ऐसे करके लिखते हैं। तो अब हम मेन मेथड में स्टैटिक क्यों लिखते हैं पहले वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर हम स्टैटिक का यूज़ क्यों करते हैं, तो हम स्टैटिक का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम जो JVM है, हमारा JVM जो हमारा मेन मेथड जिस क्लास में है, तो उस क्लास की हेल्प से हमारा जो JVM है वो हमारे मेन मेथड को कॉल कर पाए। तो इसलिए हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं वहाँ पे। और ये इस चीज़ में भी हेल्प कर रहा है यहाँ पे कि आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ रहा अपनी क्लास का, आप सीधा अपनी क्लास के नेम के हेल्प से अपने मेन मेथड को कॉल कर पा रहे हो। तो यहाँ पे आपकी मेमोरी का भी सेव हो रहा है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसलिए हम मेन मेथड के साथ स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अभी हमने थोड़ा सा इसे थ्योरेटिकल समझ लिया कि यार मेन मेथड में क्या क्या, स्टैटिक मेथड में क्या क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, इसका यूज़ कैसे करने वाले हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो मेन फ़ायदा आपको इतना ये ध्यान रखना है कि इसका मेमोरी एलोकेशन में काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि एक ही मेमोरी हो जाता है। बार बार आपको जो भी आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसी मेमोरी में ही आपका ऑब्जेक्ट की जो आपका जो स्टैटिक मेथड होगा उसका जो भी आपका डेटा होगा वो उस सेम लोकेशन पे ही सेव होगा, आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना लो उस क्लास के। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी हेल्पफुल रहता है इस चीज़ में, मेमोरी सेव करने में। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि वो कैसे हम करने वाले हैं आज। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक क्लास बनाई है A नाम की, उसके अंदर मैंने ये जो वेरिएबल बनाया हुआ है अपना, वो बनाया है नॉन स्टैटिक वेरिएबल। ये हमारा नॉन स्टैटिक है क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ नहीं करा, इसलिए ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। और मैंने एक नॉन स्टैटिक मेथड बनाया हुआ है। तो यार इधर बात का ध्यान में रखनी है कि आप नॉन स्टैटिक मेथड में नॉन स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो हमारा मेथड है वॉइड M1 जो मेथड है हमारा, उसमें हमने क्या करा, हाई A प्रिंट करवाया है और हमने यहाँ पे X को भी प्रिंट करवाया है। तो अब यार यहाँ पे हम X क्यों एक्सेस कर पा रहे हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो मेथड है हमारा वो नॉन स्टैटिक मेथड है। तो नॉन स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे X का यूज़ कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। अभी यहीं पर हम अगर M2 को देखें तो हमारा जो M2 है वो एक स्टैटिक मेथड है, हमने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करा हुआ है। तो अगर M2 स्टैटिक मेथड है तो स्टैटिक मेथड के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आप नॉन स्टैटिक मेंबर्स को कॉल नहीं कर सकते हो। आप स्टैटिक जो हमारा स्टैटिक ये जो मेथड है M2 के अंदर ना ही आप M1 को कॉल कर पाओगे और ना ही आप X को एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि ये जो दोनों हमारे मेंबर हैं वो नॉन स्टैटिक मेंबर हैं एंड नॉन स्टैटिक मेंबर्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये स्टैटिक मेथड है। ठीक है, अगर हम एक बार को हम ये देखते हैं कि अगर हम इधर जो है एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ, अगर मैं सोच रही हूँ कि यार मैं X यूज़ कर लेती हूँ, अभी तो मैंने ये बोला कि मैं यार X यूज़ नहीं कर सकती, तो
अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ मुझे कंपाइल टाइम एरर बता रहा है, और ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड। ठीक है, तो ये मुझे ये बोल रहा है कि आप स्टैटिक मेथड में नॉन स्टैटिक मेंबर को कॉल नहीं कर सकते हो, चाहे वो नॉन स्टैटिक मेंबर आपका एक वेरिएबल है या फिर वो मेथड है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक मेथड में आप नॉन स्टैटिक मेंबर को यूज़ या फिर कॉल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर होगा। इसके बाद मैंने क्या करा है यहाँ पे अपने मेन मेथड में a.m2, ए हमारा क्या था, वो क्लास थी, और m2 हमारा स्टैटिक मेथड है, तो मैंने उसको डायरेक्टली क्लास नेम से कॉल कर लिया है, वो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो वो कर लिया मैंने, और यहीं पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैंने m2 को कॉल करा है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आपका स्टैटिक मेथड है वो आप उसको अपनी क्लास के नेम से भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, और अपने क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हो। तो दोनों मेथड्स आप मतलब दोनों मेथड अलाउड है आपको। इस तरीके से आप करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, और आप अगर ऑब्जेक्ट के नेम से यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर होगा आई होप। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, है ना, आई विल रिप्लाई। और आगे वाली वीडियोस में हम और स्टैटिक कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।